नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ललित यादव और स्वागत है मेरे YouTube चैनल ललित यादव टूर एंड मस्ती टाइम पर। तो आज हम जा रहे हैं मध्यकाल में यादवों की राजधानी रही देवगिरी, जिसे आज दौलताबाद किले के नाम से जाना जाता है। तो फिर घूमते हैं देवगिरी किला दौलताबाद। जैसे दोस्तों आप देख रहे हो, हम लोग दौलताबाद किले के पार्किंग एरिया में आ चुके हैं। यहाँ पर 2 व्हीलर का चार्ज 10 रुपये और 4 व्हीलर का चार्ज 30 रुपये है। और अब हम जा रहे हैं टिकट काउंटर की तरफ, जहाँ से आपको टिकट मिलेगा। यहाँ पर भारतीयों को 25 रुपये और विदेशियों को 300 रुपये चार्ज देना पड़ता है। यह किले का महाकौर द्वार है, जहाँ से हम अभी अंदर जाने वाले हैं। यह 5 किलोमीटर की लंबी किलाबंदी है, जिसकी दीवारों पर 54 बुर्ज शामिल हैं। महाकौर के मेन द्वार पर लोहे की सख्त कीलें लगाई हुई है, इससे दुश्मन सेना के हाथियों को रोका जा सके। यह लकड़ी के दरवाजे 900 वर्ष पुराने होने के बावजूद भी अभी अच्छी स्थिति में मौजूद है। इसके आगे बढ़ते ही एक बरामदे में मध्यकालीन कई तोपें रखी है, जो अलग अलग समय को दर्शाती है। यहाँ रखी हर तोप काल और बनावट में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। इन दीवारों पर आपको दुश्मन सेना द्वारा दागे तोप के गोले देखने को मिलेंगे, जिन्हें विस्फोट के डर से कभी निकाला नहीं गया, जिन्हें हम आज भी देख सकते हैं। इनकी जस्ट साइड में ही एक डमी दरवाज़ा है, जिसे दुश्मन को छलावे के लिए खोला जाता था और दुश्मन 70 फीट खाई में नीचे गिर जाया करता था। इससे आगे जाने पर आपको अर्धचंद्राकार एक बुर्ज मिलता है, जहाँ से आप सीधा चांद मीनार की तरफ पहुँच सकते हो। यह एकमात्र रास्ता था देवगिरी का हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचने का। जैसे दौलताबाद किला महाराष्ट्र के 7 अजूबों में शामिल है, वैसे ही दौलताबाद की चांद मीनार भी भारत के सबसे ऊंची मीनारों में गिनी जाती है। चांद मीनार का निर्माण अलाउद्दीन बहमानी ने 1435 ईस्वी में दौलताबाद की विजय की खुशी में करवाया था और चांद मीनार की ऊंचाई लगभग 63 मीटर है। दौलताबाद अर्थात देवगिरी किले का निर्माण यादव वंश राजा भिल्लम ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। दौलताबाद किला अपने पहाड़ी क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर यादव, खिलजी, तुगलक और मुगलों ने शासन किया हुआ है। इस किले की प्रसिद्ध इमारतें भारत माता मंदिर, गणेश मंदिर, चीनी महल, चांद मीनार, अंदरूनी गुफा, मेड़ता तोप, बड़ी तोप आदि विश्व विख्यात है, जो हम आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। अब हम जा रहे हैं चीनी महल की ओर। इसे चीनी महल इसलिए कहा जाता है कि इसमें चीनी मिट्टी टाइल्स का उपयोग किया गया था और यह शाही कारागार के रूप में उपयोग किया जाता था। माना जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के अंतिम शासक अब्दुल हसन तानाशाह को इसी जगह पर कैद करके रखा था। चीनी महल में आपको मुगल और पर्शियन शैली का बेजोड़ नमूना देखने को मिलेगा। अब हम एक ऊंचे बुर्ज की ओर जा रहे हैं, जहां विश्व विख्यात मेड़ता तोप रखी है, जिसकी गिनती देश की बड़ी तोपों में की जाती है। इन पत्थर के घड़ों में जागीरदारों द्वारा वसूला गया कर रखा जाता था। जैसे आप देख रहे हैं, ट्रिप मेंबर सारे के सारे बुर्ज पर पहुंच चुके हैं और मैं भी अब जा रहा हूं बुर्ज की ओर। हम सभी लोग आ गए इस बुर्ज के ऊपर, जहां मेड़ता तोप रखी हुई है। इस बुर्ज से सह्याद्री पर्वतमाला के काफ़ी सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे हैं और हम सभी लोग काफ़ी लुत्फ़ उठा रहे हैं ट्रिप का। और यह है मेड़ता तोप। मेड़ता तोप इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस तोप का पिछला मुंह भेड़ के मुंह के आकार का है और इस तोप का निर्माण औरंगजेब के समय में किया गया था। और अब हम जा रहे हैं अंदरूनी गुफा मार्ग की ओर, जो देवगिरी किले का मुख्य आकर्षण है।
जिस मार्ग से हम जा रहे हैं वो देवगिरी किले में अंदर घुसने का एकमात्र रास्ता, आने का भी यही रास्ता था और जाने का भी यही रास्ता था। इसके चारों ओर काफ़ी गहरी खाई थी जिसमें मगरमच्छ छोड़े गए थे, जिसे पार कर किले में प्रवेश करना दुश्मन के लिए कोई आसान कार्य नहीं था। हाँ तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं देवगिरी किले अर्थात दौलताबाद के इतिहास के बारे में। दौलताबाद किले का निर्माण यादव वंश के महान शासक राजा भिल्लम ने किया था। मुख्य किले के अंदर एक बहुत बड़ा मजबूत ऐसा भूईकोट किला बनवाया जिसका नाम देवगिरी रखा। यादव वंश के मुख्य राजाओं में राजा भिल्लम, राजा सिंघन, राजा कृष्ण, राजा महादेव राय ऐसे बहुत बलशाली राजा हुए जिनके कार्यकाल में यादव वंश की काफ़ी तरक्की हुई। खोलेश्वर विंचन देव शंकर ऐसे पराक्रमी सेनापति इसी काल में हुए थे। गोविंद प्रभु व चक्रदेव के गुरु इसी काल में हुए थे। प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य व रुक्मणी स्वयंवर ग्रंथ के रचिता नरेंद्र भी इसी काल में हुए थे। महाराष्ट्र के महान तपस्वी ज्ञानेश्वर ने भी अपनी पुस्तक ज्ञानेश्वरी का निर्माण इसी काल में किया था। राजा रामदेव राय यादव देवगिरी पर राज करते समय ईस्वी संवत 1264 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर हमला किया था। इस हमले के गड़बड़ी में किले में अनाज की जगह नमक भर दिया गया। आखिर में फिर रामदेव राय शरण में आया। रामदेव पुत्र शंकर शाह ने अच्छी टक्कर देने के बावजूद उसे हार माननी पड़ी। आखिर में 600 मन सोना, 700 मन मोती, 2 मन हीरे मणिक और लाखों रुपए की लूट के साथ रामदेव राय की लड़की को लेकर अलाउद्दीन वापस दिल्ली पहुंच गया। यहीं से यादव वंश के राज्य को ग्रहण लग गया। बाद में शंकर देव ने अलाउद्दीन का साम्राज्य खत्म करना चाहा, लेकिन मलिक कफूर उस समय दिल्ली का सेनापति था और उसके हाथों वह मारा गया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बार दिल्ली के बादशाह की राजधानी दौलताबाद लाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका क्योंकि यहाँ पानी की आपूर्ति हो गई थी। निजाम शाह की राजधानी बहुत साल देवगिरी ही रही। दिनांक 25 जुलाई 1628 को निजाम शाह के दरबार में मुजरे के लिए आए लखुजी जाधव और उसके तीनों पुत्रों की हत्या भी इसी किले में की गई थी। निजाम शाही का अस्त होने के बाद भी यह किला निजाम राज्य में ही सम्मिलित रहा। निजामों के बाद यहाँ मराठाओं, पेशवाओं और उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन रहा और आज भी यह किला अपना 1000 वर्ष पुराना इतिहास हमें सुनाता वो दिखाता है। और दोस्तों, इसी के साथ हम देवगिरी के इतिहास जानने के साथ साथ अंदरूनी गुफा के बाहर आ गए हैं और अब हम जाएंगे श्री गणेश मंदिर, जो देवगिरी किले पर एकमात्र हिंदू मंदिर है और जो काफ़ी अच्छी स्थिति में आज भी मौजूद है। तो फिर चलते हैं श्री गणपति गजानन महाराज के दर्शन के लिए। देवगिरी किले पर एकमात्र हिंदू मंदिर है और वो मंदिर है श्री गणेश मंदिर, जिसके हम आपको दर्शन करा रहे हैं। गणपति बप्पा के दर्शन के बाद हम लोग जा रहे हैं बारादरी महल की ओर।
दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं बारादरी महल। बारादरी महल का निर्माण मुगल शासनकाल में किया गया है। 12 कमान वाली इमारत पत्थर और चूने से निर्मित की गई है। इसकी भव्यता का अंदाजा इसी बात को देखकर लगाया जा सकता है कि इसके पिछले हिस्से में आज भी मोती टाका करके एक जगह है जिसका पानी बिल्कुल साफ और पीने योग्य है। इसमें सभी ऋतुओं में पानी रहता है, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, ठंडी हो। तो फिर घूमते हैं बारादरी महल दौलताबाद। इसके आगे जाने के बाद हम 13वें शतक के जनार्दन स्वामी के पैर चिन्ह देखते हैं, जहाँ आषाढ़ माह और कार्तिक मास की एकादशी के दिन भक्तों का बहुत बड़ा मेला लगता है। इसके ऊपर जाने पर हम जाएंगे किले के सबसे ऊपरी हिस्से पर, जहां पंच धातुओं से निर्मित एक तोप है जिसे दुर्गा तोप के नाम से जाना जाता है। अब हम आ गए उस बुर्ज पर जिस बुर्ज पर दुर्गा तोप रखी हुई है। ये तोप की मारक क्षमता काफ़ी लंबी थी और इस तोप के डर से दुश्मन सेना दौलताबाद किले से कुछ मील दूर ही अपना डेरा लगाती थी। किले का सबसे हाईएस्ट पॉइंट देखने के बाद अब हम चलते हैं वापस नीचे की ओर। हमें किले पे से वापस आते समय चांद मीनार के सामने बहुत सारी तोपें देखने को मिली।
जहाँ छोटी बड़ी अलग अलग काले की तोपें रखी हुई है। और इस जगह पर हमारे ग्रुप के सभी मेंबरों ने काफ़ी फ़ोटो सेल्फी ली और अब हम जा रहे हैं हमारी गाड़ी की ओर। अलविदा दोस्तों, अलविदा दौलताबाद। और फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो बीबी का मकबरा, जो आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा मेरे YouTube चैनल ललित यादव टूर एंड मस्टरडाइम पर। धन्यवाद।